गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी के द्वारा बताए गए एक ऐसे माध्यम के बारे में बताऊंगी जिसके बाद आपका मन तुरंत ही भजन सिमरन में टिकने लगेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी, अच्छी लगे तो लाइक भी करिए जी। सात संगत जी, अक्सर सत्संगियों की शिकायत होती है कि भजन सिमरन नहीं हो पाता या फिर भजन सिमरन में मन नहीं लगता। और जब भी हम लोग बाबा जी का सत्संग या सवाल सुनते हैं तो बाबा जी सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर डालते हैं और वो भी भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। बाबा जी ने भजन सिमरन की सेवा का सबसे बड़ी सेवा बताया है। बाबा जी हर किसी को कहते हैं कि नामदान मिल गया है तो भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप भव सागर पार नहीं कर सकते हैं। भजन सिमरन ना किया तो 84 के चक्रों से हमें कोई नहीं बचा सकता। भजन सिमरन एक ऐसा जरिया है जिसके रास्ते पे चलकर हम अपना पार उतारा कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, नामदान तो बड़े शौक से एक दूसरे सत्संगी भाई बहनों को देखकर ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो भजन सिमरन कर सके। फिर वो बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में यही सवाल पूछते हैं कि मन को कैसे लगाया जाए। लोगों को 10-10 साल हो गए नामदान लिए हुए, फिर भी इन्होंने आज तक कोई लाभ नहीं उठाया। लोग दुनियावी झमेलों में इतना फंस गए हैं कि भजन सिमरन करने के लिए वक्त ही नहीं है। फिर भी भजन सिमरन पर बैठे तो मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं, अगर आप भजन सिमरन पर बैठते हो और मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लग पाता, तो ऐसे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। भजन सिमरन पर मन को टिकाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि शरीर तो भजन सिमरन पर बैठा है और मन पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा होता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे हम शब्द धुन तक कभी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे सत्संगी सवाल जवाब प्रोग्राम में बाबा जी से यही पूछते हैं कि अगर हम भजन सिमरन कर भी ले तो हमें शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देता। बाबा जी एक ही बात समझाते हैं कि मन को तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन तो चाहता ही नहीं कि हम ध्यान पर बैठे। साथ संगत जी, पहले तो हम कोशिश करनी होगी कि मन हमारा भजन सिमरन में टिकने लगे। अगर आप सच्चे मन और संकल्प से नियम बनाकर भजन सिमरन पर बैठोगे तो आपका मन जरूर टिकेगा। लेकिन बाबा एक और तरीका बताया है। ये माध्यम बाबा जी ने बताया था। बाबा जी ने कहा कि अगर आप 2.5 घंटे का समय भजन सिमरन पे नहीं लगा सकते तो महाराज जी के अनमोल वचन है, जब भजन सिमरन में शब्द धुन ना सुनाई दे तो ऐसे में उचित है उस वक्त उस स्थिति में रहकर ध्यान करते रहें। लेकिन फिर भी अगर शब्द धुन ना सुनाई दे तो गुरु के रूप को याद करें और ध्यान करके वहां से उठ जाए। यानी कि बाबा जी कहते हैं अगर भजन सिमरन पर बैठते हो लेकिन आपका मन इधर उधर भटकता रहता है और आपका मन ध्यान में नहीं लगता तो फिर भजन सिमरन का उस वक्त का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वहां से उठ जाए और किसी और समय दोबारा बैठे। यदि फिर दोबारा बैठने पर भी आपके मन में वही बातें चल रही हैं, मन भटक रहा है, शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है, तो आप एक नियम बनाइए। गुरु महाराज का स्वरूप अपने सामने रख कर सिर्फ उनके स्वरूप का ध्यान रोज करना है। जब तक कि शब्द धुन ना सुनाई दे तब तक ध्यान करते रहना है। हर रोज 1 घंटा ऐसा करना है। इस प्रयास को 4 से 5 दिन लगातार कीजिए। इस प्रयास में किसी न 5 से 7 दिन या कभी कभी 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा से आपको शब्द धुन जरूर सुनाई देने लगेगी। किसी को साफ धुन सुनाई देने लगेगी और किसी को कम, लेकिन ऐसा करने से शब्द धुन जरूर सुनाई देगी। साथ संगत जी, जब भजन सिमरन पर सत्संगी बैठे और मन उन पर हावी होने लगे, मन भटकने लगे, मन के अंदर दुनियावी विचार घूमने लगे और
मन में दुनियावी विचार हटाने से भी न हटे, ऐसे में उचित है उस स्थिति में आप वहाँ से उठकर कुछ देर बाद दोबारा बाबा जी द्वारा बताया गया ये नियम को करें और इसको कुछ दिन के लिए ज़रूर अपनाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको शब्द धुन जरूर सुनाई दे रही है और मन में किसी भी तरीके का कोई भी लालच ना रखें, ना ही कभी भी भजन सिमरन पर बैठें तो ये सोचे कि आपको ये मिलेगा या बाबा जी से कोई मांग करें। ऐसे में हम लालच होके भजन सिमरन करते हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं होता। उसके बाद आप खुद चमत्कार महसूस करेंगे और आपका मन भजन सिमरन में लगने लगेगा। इस तरीके से निश्चित ही सिमरन का रस आने लगेगा और मन टिकने लगेगा। तब फिर चाहे ध्यान करें या भजन करें, आपका ध्यान एकदम धुन तक पहुंच जाएगा। कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। साथ संगत जी, इसके अलावा आशा है आपको ये साखी अच्छी लगी होगी और आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। आशा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा आप अमृत वेले भी भजन सिमरन कर सकते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।